ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मित्रों, कल के वीडियो में हम सभी लोगों ने सिख पंथ के दूसरे गुरु अंगद देव जी के विषय में जाना था। आज हम लोग सिख पंथ के तीसरे गुरु अमरदास जी के विषय में जानेंगे। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी को बासरके गांव जिला में अमृतसर में हुआ था। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी को बासरके गांव जिले अमृतसर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम तेज भान भल्ला जी था। इनके पिताजी का नाम तेज भान भल्ला जी था और इनकी माता का नाम श्रीमती बख्त कौर जी था। श्रीमती बख्त कौर जी था। गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम मनसा देवी था। गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम मनसा देवी था। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम बिब्बी भानी जी था। जिनका नाम बिब्बी भानी जी था। अब हम सभी लोग प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। सिख पंथ के जो दूसरे गुरु अंगद दास जी थे, अंगद दास जी थे, उनकी पुत्री बिब्बी अमरो जी का विवाह गुरु अमरदास के भाई मानिक राम जी के बेटे के साथ हुआ था। मानिक राम जी के बेटे के साथ हुआ था। जब बिब्बी अमरो जी गुरुवाणी का पाठ करती थी, गुरुवाणी का पाठ करती तो गुरु अमरदास जी बड़े प्रभावित होते। गुरु अमरदास जी बड़े प्रभावित हुए और गुरु अंगद देव जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाने लगे। पहले तो जब ये प्रभावित हुए तो इन्होंने उनसे पूछा कि आप ये गुरुवाणी ये कौन गाता है जो आप ये गाती हैं? आप इसकी सुरीली आवाज आपने कहाँ से पाई? तो बिब्बी अमरो जी ने कहा कि हमारे पिताजी गुरु अंगद देव जी इस वाणी का गायन करते हैं। इस वाणी का गायन करते हैं तो हम भी इस वाणी का गायन करते हैं। तो फिर ये प्रभावित हो गए अमरदास जी महाराज और अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाने लगे। सत्संग सुनने के लिए जाने लगे और ये गुरु अंगद दास जी के शिष्य बन गए। गुरु अंगद दास जी के शिष्य बन गए। बाद में जब ये बहुत ही पक्के शिष्य बन गए तो गुरु अंगद देव जी ने अमरदास को सिखी पंथ दा तीसरा गुरु नियुक्त कर दिया। तीसरा गुरु नियुक्त कर दिया तो और बोले, आदेश दे दिया कि तुम गोविंदवाल जाओ, तुम गोविंदवाल जाओ और वहीं पर सिक्खी दा प्रचार प्रसार करो। सिक्खी दा प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार गुरु अमरदास जी गोविंदवाल आ गए और सिख पंथ दा प्रचार प्रसार करने लगे। सिख पंथ दा प्रचार प्रसार करने लगे। उधर गुरु अंगद देव जी के पुत्र दातू जी को यह बात पता चली। दातू जी को यह बात पता चली और उन्हें ये बात अच्छी ना लगी। उन्हें ये बात अच्छी न लगी। वह अपने आप को गुरुगद्दी का अधिकारी समझते थे। गुरुगद्दी का अधिकारी समझते थे। एक दिन दातू जी गोविंदवाल आकर गुरु अमरदास को बहुत ही भला बुरा कहा। गुरु अमरदास जी को बहुत ही भला बुरा कहा और वे गुरुगद्दी से नीचे गिरा दिया। इस बात से गुरु अमरदास जी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा और वे गुरुगद्दी छोड़कर अपने गांव चले गए। इस पर सारी साध संगत नाराज हो गई। सारी साध संगत नाराज हो गई। जब यह बात बाबा बुड्ढा जी को पता चली। अब बुड्ढा जी कौन है?
बुड्ढा जी गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। जब गुरु नानक देव जी सब कारभार लिए हुए थे, अर्थात उन्होंने सिख पंथ का प्रचार प्रसार करते थे, तो ये उनके शिष्य बन गए थे। वही बुड्ढा जी आज भी हैं। तो जब बुड्ढा जी को यह बात पता चली तो वे बड़े दुखी हो गए और गुरु अमरदास जी के पास गए और उनको समझाया कि आप गुरुगद्दी स्वीकार कर लीजिए। अगर आप गुरुगद्दी स्वीकार नहीं करेंगे तो गुरु नानक देव जी का बड़ा ही अपमान हो जाएगा और उनके द्वारा बनाई गई गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी। तब गुरु अमरदास जी ने गुरुगद्दी स्वीकार कर लिया। गुरु अमरदास जी ने सिख पंथ में बहुत सुधार किया और इन्होंने सिख संगत को 22 भागों में बांट दिया और प्रत्येक संगत का एक मांझीदार नियुक्त कर दिया। मांझीदार मतलब कि एक मॉनिटर होता है। जैसे एक क्लास का एक मॉनिटर होता है, वैसे ही इन्होंने 22 भागों में बांटा और प्रत्येक संगत को एक मांझीदार नियुक्त किया, जो चारों दिशाओं में गुरु नानक देव जी के दर्शन का प्रचार प्रसार करते थे। इन्होंने पहली बार 3 गुरु पर्व मनाने के लिए कहा। पहली दीपावली, बैसाखी और माघी। ये तीनों पर्व गुरु पर्व के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने गोविंदवाल नगर का विकास किया।